जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज है शनिवार। गुरुपा के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, गुरुपा बहुत सत्संग सुनवा रहे थे सर को लेके। जो हेड पेन मेरे भी बहुत ज़्यादा है और चक्कर भी मेरे अभी थोड़े दिन, 1 महीने से तो लगातार हो रहे थे और फिर सही हो गए थे और फिर होने लगे। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और सर में बहुत दर्द है। और आज सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैं चली गई दुनिया से। संगत जी, रात को मैं अपनी भाभी के घर से आई। बर्थडे था कल उनका। भाई ने ऐसे ही सेलिब्रेट छोटा सा कर लिया था और बुला लिया था। उन्होंने घर भी चेंज किया है। तो कल मैं जाते अच्छी खासी यहाँ से गई हूँ। मैंने दवाई ले ली थी, मेरे चक्कर वगैरह सब बंद थे। और उसके बाद जब मैं रात को वहाँ से आने लगी तो मैं उनके नीचे कमरे में, वो भाई कमरा दिखा रहा था, तो मैं नीचे कमरे में गई और मुझे मंदिर की साइड उनके कोई ऐसे लगा कि मुझे कोई जेंट्स वाइट कपड़ों में नज़र आया है। तो संगत जी, उसके बाद मैं घर आ गई। मेरी तबीयत वहीं से ख़राब होने लगी और मेरे को जी घबराने लगा और मुझे चक्कर से आने लगे। अंधेरा सा छा रहा था मेरी आँखों के आगे। मैंने गुरुपा को आके घर में बोला, जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया और मैं चुपचाप लेट गई। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और मेरी आँखों के आगे वही आदमी वाइट कपड़ों में नज़र आ रहा था मुझे। काफ़ी बुजुर्ग था। तो ऐसे लग रहा कोई खड़ा हुआ दिखा और वही मेरी आंखों के आगे रात भर चलता रहा। मैं सो गई हूँ, आराम से सो गई। और रात को थोड़ा एसी कूलर भी परेशान कर रहा था तो और दिमाग मेरा परेशान हो रहा था, मगर मुझे वही चीज़ बार बार नज़र आ रही। जब मैं सुबह उठी तो संगत जी, मेरी हालत बहुत ख़राब और मुझे बस मैंने चाय ली है और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, मैया रानी मेरी कुल देवी का शुक्राना किया, मैंने इष्ट देव का शुक्राना किया और मैं चाय पी के जैसे ही बैठी हूँ, बस मेरी थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर पे चक्कर। और वो मैं काढ़ा पी रही हूँ। गुरुपा ने जो बताया था वो बहुत संगत के सत्संग में सुना है मैंने कि वो नसें अनब्लॉक करता है। तो वो काढ़ा मैं 2 दिन से पी रही हूँ। पहले भी मैंने पिया था और मैंने कहा गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि वो काढ़ा पी, तो फिर मैंने वो काढ़ा पिया। मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय ली और चाय पीते ही थोड़ी ही देर बाद पीती होगी तो मेरे ऐसे घबराहट मुझे होने लगी। मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे, मेरा सर पूरा फट रहा, बिल्कुल फट रहा था। और संगत जी, उसके बाद मेरी जो हालत हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दोनों हाथ पैर पूरी तरह काँप रहे, मुझे सांस लेने में दिक्कत। मैं गुरुपा को, मेरी कुल देवी को बार बार बोल रही, मैंने कहा मेरी माँ, मेरे गुरु महाराज, अपनी बेटी को संभालो, बहुत तकलीफ़ हो रही है। संगत जी,
हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और मुझे ऐसे लग रहा वही आदमी मुझे बार बार नज़र आ रहा, पता नहीं कौन सी नेगेटिवी मेरे साथ आई है मुझे नहीं पता, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी सवेरे। मैं गुरुपा का सब रूप मेरे बेटे ने हाथ में थमाया और मैं खूब रोई, खूब रो रही हूँ उनकी तरफ देख देख के। और मैं उनसे कह रही हूँ मेरे दाता मुझे संभालो, मेरी मैया रानी मेरी कुल देवी मुझे संभालो। खूब रो रही हूँ, बच्चे भी डर गए थे। बड़ा बेटा तो फ़िलहाल इस चीज़ से गुजर रहा है, वो सब जानता है, वो कह रहा है कुछ नहीं तुम्हारे ऊपर। और फिर मैंने उनको बताया और कह रहा मामी के घर से आई हूँ जब से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे जाने से भी मना किया है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और अपने घर में ही टाइम बिताओ और किसी से ज़्यादा बोलने चालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली क्रियाएं बहुत चल रही हैं और उसी का असर है। ये सब तेरे शरीर पे बीमारियां भेजे जा रही हैं, जो जो तेरा शरीर में दर्द है, जो तेरे हेड पेन हो रहा है, वो सब काली क्रियाओं के नतीजे हैं। तो संगत जी कल बस मजबूरी में जाना पड़ा और मेरी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद संगत जी मेरे बच्चों ने मुझे जल प्रसाद दिया, सब करा। और मुझे मुझे काली माता नज़र आ रही थी। मैं गुरु पाक के स्वरूप से हट के थोड़ी सी जगह पे घूर घूर के देखने में लगी हुई हूँ। फिर मुझे नहीं पता बेटे ने क्या किया क्या नहीं। मेरे गुरु महाराज ने बेटे ने कुल देवी को बोला, हमारी कुल देवी हिंगलाज माता जो कि पाकिस्तान की साइड की हैं, और उन्होंने मेरे गुरु महाराज ने अपनी बेटी को संभाला। और थोड़ी देर बाद, बहुत थोड़ी देर बाद मैं ठीक हुई और मेरे जो चक्कर, मेरी घबराहट पूरी तरह बंद हुई। गंगा जल छिड़का उसने, बेटे ने जल पिलाया गुरु जी का। और सब रूप पकड़ के मैं गुरुपा से बोल रही, गुरुपा संभाल लो अपनी बेटी को। और उसके बाद संगत जी 15-20 मिनट बाद मेरी हालत ठीक हुई। और उसके बाद मैंने कहा दादा अपने आप देखो आपकी बेटी को डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। मैंने सोचा बीपी हाई हो गया, क्योंकि मुझे माइग्रेन की भी दिक्कत है, मेरी सारी सर की नसें फट रही थी। अभी भी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, इतने नहीं है जितनी सुबह हालत ख़राब थी। और संगत जी गुरुपा ने मेरी गलतफ़हमी भी दूर करी डॉक्टर के पास भेज के। और ना मुझे कोई बीपी थोड़ा सा मेरा हाई था, हल्का सा हाई था, इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से मेरी हालत हो रही थी। ना मेरा बीपी हाई था और मेरी शुगर भी बढ़ी हुई नहीं थी, 140 थी, नॉर्मली थी, ज़्यादा नहीं थी, सही बढ़ी हुई नहीं थी। तो ये डाउट मेरे क्लियर करवाए गुरु महाराज ने, क्योंकि मेरे को लगा, मैंने कहा फिर से शुगर में चक्कर आ रहे थे पहले की तरह, अब फिर हो रहा होगा, मगर इतनी नहीं थी। और फिर मेरे को संगत जी डॉक्टर ने दवाई दी, जो कि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो वो कहते हैं इंजेक्शन लगवाना, जब कुछ खा लेना तो इंजेक्शन लगवाना। तो फिर मैंने वो घर आई हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बहुत आराम मिला, जो कि मैंने अभी दवाई खाई नहीं थी। और मेरे दाता ने ही जल प्रसाद से और मेरी मैया रानी ने ठीक करा, मेरे गुरु महाराज ने ठीक किया, जो कि सत्संग सुनवाया मेरे दाता ने कि तेरे को तेरे कष्टों के दूर करने के लिए माई को भेजा है और तेरे घर का उद्धार माँ करेंगी। तो मेरी कुल देवी को विराजमान करने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। और क्योंकि हमें वो स्कूल में लाई हैं, तो उनका सिर पे सबसे बड़ा हाथ है हमारे, उसके लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना, जो कि हमें आज तक नहीं पता थी। जो भी हमारी गलतियाँ हुई हैं, मेरी कुल देवी, मेरे इष्ट देव, मेरे कुल गुरु, मेरे गुरु महाराज अपने बच्चों को क्षमा करना। जो भी मन्नतें हमारी हम भूल चुके हैं, जो याद है जो नहीं याद है, वो सब आप लोग ही पूरा करवाओगे गुरुपा। मेरी माँ हाथ पकड़ के अपने आप करवा लेना मेरे दाता, मेरी मैया रानी, गलतियाँ बख्शना, गुनाह बख्शना हमारे। और आपकी बेटी माफ़ी मांगती है बच्चों की तरफ से भी, अंकल की तरफ से भी, दिल से सॉरी उन गलतियों के लिए। प्लीज़ अपने बच्चों को माफ़ कर दो, जो करवाना आपने करवाना। संगत जी बहुत बुरा हाल हो चुका था मेरा आज, तो उसके लिए गुरुपा अपनी मैया रानी, मेरी कुल देवी, आपका और मेरे गुरु महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे सभी देवी देवताओं का जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत हालत ख़राब थी संगत जी, और पूजा पाठ तक आज मेरे से नहीं हो पा रही थी। ना मैं नहाई, ना मैंने पूजा पाठ करी, कुछ भी नहीं किया।
जो करवाते हैं दाता ही करवाते हैं। इतनी परेशान, मतलब बहुत ही आज इतनी मेरी ऐसा हो गया था कि जैसे मैं बस दुनिया से छोड़ के आज चली जाऊंगी। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा बस अपने चरणों से लगा लो, अगर ये सब चलना है तो अपने चरणों से लगा लो अपनी बेटी को, वहाँ मैं कम से कम खुश रह लूँगी। संगत जी, आंटी का सत्संग, एक आंटी का सत्संग मुझे बार बार सुनवा रहे गुरुपा, हेड पेन को लेके, सर को दर्द को लेके। आज मुझे गुरुपा ने 3 सत्संग सुनवाए, और वो भी अब मेरे से जुड़े हुए जो मेरे दिक्कत है उन आंटी को भी थी, और गुरुपा ने उनको मैसेज के ज़रिए बताया, सत्संग के ज़रिए बताया कि मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद और चंदन तिलक घोल के उसको सर में लगाओ और उसको धो, और ज़रूर करेगी आपकी बेटी। और काढ़े का तो गुरुपा बार बार बता रहे हैं अपनी बेटी को काढ़ा पीने के लिए। तो दाता आपकी बेटी ने शुरू कर दिया है, बाकी आपने ब्लेस करना है, अपने आप देख लेना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, नेगेटिव इतनी घेर लेती है कि 2 दिन सही जाती हूँ और फिर 2-3 दिन फिर वही हालत होने लगती है। दाता संभाल रहे, अपने आप संभालेंगे। गुरुपा कहते हैं पूरी तरह सरेंडर कर, मगर इसका अभी मेरा पूरी तरह नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। और एक सत्संग संगत जी और है मेरा, और मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है। बेटे की बुलेट गिरवी रखी थी नई, और वो गाड़ी लाने के चक्कर में, काम के चक्कर में मजबूरी में रखनी पड़ गई। वो भी महाराज का ही आशीर्वाद है, जो भी करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं हमारे अच्छे के लिए। तो उसको छुड़वाना था, उसका पैसों का इंतज़ाम, जो कि 1 लाख रुपया था, कोई 10-20 हज़ार भी नहीं। और गुरुपा ने पहले 50,000 रुपये उस इंसान को दिलवाए, और बस जहाँ से नहीं भी उम्मीद थी गुरुपा ने उन लोगों से दिलवाए। उसका शुक्राना 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 मेरे महाराज, मेरी मैया रानी का। उसके बाद संगत जी और 50,000 रुपये बैलेंस रह गए, और वो भी दाता ने पूरे करवाए। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और एक सत्संग और है संगत जी, मेरे बेटे के फ़ोन में किसी ने 4,000 रुपये का बैलेंस डाल दिया था, पेटीएम से गलती से किसी लड़की से हो गया था। और 2 दिन बाद उसने कहा, मैंने कहा उसको कि वापस दे दे बेटा, तो उसने कहा मैं ऐसे पेटीएम कैसे कर दूं, अगर उनका फ़ोन मैसेज कैसे भी आएगा तो मैं पेटीएम से वापस। मैंने फिर गुरुपा के आगे बोला, मैंने कहा पा जिसके भी पैसे हैं वो वापस आ जाए उसका फ़ोन, और वो वापस ले ले, वापस दे दो। तो उसने 2 दिन बाद फ़ोन किया, उसको नंबर मिला, उसने पैसे मेरे बेटे ने उसे वापस दे दिए। और संगत जी, उसने क्या करा, मेरे बेटे की पहले ही कंप्लेंट डाल दी होंगी बैंक में, और मेरे बेटे ने जैसे ही बैंक में पैसे डाले 5,000 रुपये, और उसके वो पैसे फंस गए। मतलब इतना इंसान को इतनी शर्म नहीं आई कि किसी के, हमने तो उसके पैसे दे दिए, और आज हमारे उसकी वजह से, लड़की की वजह से बैंक में पैसे अटके हुए हैं, और हमारे पैसे नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमने भी आगे किसी को देने हैं। और जब हमने उस लड़की को बार बार बोला तो वो कह रही मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, और बैंक वाले जाने, अब मैं नहीं कुछ कर सकती। मतलब इतनी शर्म नहीं है इंसान को कि कोई इंसान तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है और तुम उसके साथ ही गलत कर रहे हो। और संगत जी, बेटे ने जब बार बार फ़ोन किया, आज 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया पैसे दिए हुए, और उस लड़की ने क्या किया क्या नहीं करा ना जाने, हमें नहीं पता। मेरे दाता जानते हैं कि बच्चे ने अपनी तरफ से अच्छा किया या नहीं किया, वो मेरे दाता उसकी अच्छाई को देखेंगे। और आज उसको ने बेटे ने बार बार उसको फ़ोन किया तो उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब इतना, बस मैं बहुत इस चीज़ को लेके नाराज़ थी। मैंने कहा गुरु महाराज आप ही देखो कि बेटे ने अपनी नीयत साफ़ करके, वो आपकी बेटी की नीयत साफ़ थी, और आपकी बेटी ने कहा फ़ोन आते ही उसके पैसे वापस करना। तो मतलब पैसे वापस करने के बावजूद भी उसने पहले ही कंप्लेंट डाल दी, और जबकि उसको पहले कंप्लेंट लेनी चाहिए थी। ये नहीं उसने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दाता बैठे हैं, अपने आप देखेंगे मेरे गुरु महाराज। मगर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता अच्छा करना अच्छा है। मैंने ये देख लिया बहुत, क्योंकि बुराई की जीत हो रही है, होती है अच्छाई की जीत जब होती है, मगर सामने वाले का गुरु महाराज बहुत कुछ बिगड़ जाता है। दाता बस आपकी बेटी अगर गलत बोल रही है तो उसके लिए दिल से सॉरी, मगर मन से आज के टाइम में अच्छाई ख़त्म हो गई है दाता।
बस बहुत मन दुखा पड़ा है, क्योंकि आपको सब परेशानी पता है, बच्चा बहुत परेशान है। दाता अपने आप देखो, उसके पैसे फंसे हुए हैं। बस मेरी तो अरदास आपके ही आगे है, बस अपने आप संभालो दाता, मेरी मैया रानी अपने आप संभालो। और हर बात के लिए मेरे गुरु महाराज, जो पल पल इस घर की रक्षा कर रहे हो, हर पल पैसों का इंतज़ाम आपने ऐसे करवा दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वहाँ वहाँ से मेरे दाता ने पैसों का इंतज़ाम करवाया बुलेट छुड़वाने के लिए, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। किसी के आगे हाथ नहीं जुड़वाने पड़े, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, सिर्फ मेरे गुरु महाराज मेरी मैया के आगे ही हाथ जोड़े, उनके आगे ही अरदास की थी। या उनकी बेटी ने बुलेट छूट के आने वाली है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी मैया रानी का, मेरी कुल देवी हिंगलाज माता, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे इष्ट देव का, मेरे कुल गुरु का शुक्राना, मेरे सभी देवी देवताओं का शुक्राना। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप लोग भी सत्संग शेयर करके हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। और हमसे भी गुरुपाद सत्संग करवा रहे हैं, उसके लिए गुरुपाद दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते और ना हम कर पाते हैं। जो होता है मेरे दाता की रज़ा से ही होता है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना गुरु महाराज, अगर आपकी बेटी ने कुछ भी जाने अनजाने गलत कह दिया तो उसके लिए माफ़ करना। और गुरुपा अपने बच्चों बेटी से दूर मत होना, अपने बच्चों बेटी का हमेशा हाथ थामे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 8:24 हो रहे हैं और आज शनिवार है, तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, गुरुपा ने मेरे पति अंकल को उज्जैन की धार्मिक यात्रा ब्लेस करी। कल वो गए थे, दर्शन कर लिए हैं। और शुक्राना मेरे गुरु पाप, उनको इतनी अच्छी तरह लेके गए हैं संगत जी। कल सुबह वो आ जाएंगे, तो शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना इतनी प्यारी यात्रा करवाने के लिए। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की सारी चिंता, सारी बीमारी सब दूर करना, उनको खुशियां ही खुशियां देना मेरे गुरुपा। और संगत जी, कल गुरुपा ने, मैं संगत जी वीरवार को, संगत जी मैं वीरवार को मंदिर से आ रही थी, तो गुरुपा ने 13 नंबर की ब्लेसिंग दी। एक बच्चा खड़ा था, उसकी टी शर्ट पे 7 लिखा था, तो मैं खुश हुई और देखा तो उसकी टी शर्ट की बाजू पे 6-7 लिखा था, 13 नंबर की ब्लेसिंग। तो फिर संगत जी, गुरुपा 2-3 दिन से लगातार 7 नंबर और 13 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं, तोते के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। मैं सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और अपने चरनी शरनी लगा के रखना गुरुपा। और संगत जी, मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे की कोर्ट केस था 2 तारीख को, और हमने आधे पैसे दिए दिए थे, आधे दे रहे थे, पर वो लड़की वाले नहीं आए, उन्होंने उल्टा दूसरा और केस डाल दिया है। तो शायद इसमें भी गुरुपा की कोई मर्जी होगी। तो मैं परसों से यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। तो संगत जी, मेरे टीवी पे अभी भी सत्संग चल रहा है, उसमें गुरुपा ने बोला चिंता क्यों करती है,
मैं बैठा हूँ, कोर्ट का फैसला तेरे ही हक में होगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग सहाय रहना, अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत पे अपनी रहमतें बरसाना गुरुपा, राज अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्र गुरु जी की सच में बहुत आज याद आ रही है और मैं चाहती हूँ किसी तरह याद आए, मैं दिन रात इनकी याद में मग्न रहूं। मुझे मन करता है मगर मैंने इतना पाप किया है गुरु जी, इतनी गलती की हूँ, शिकायतें की हूँ। गुरु जी इतना जल्दी थोड़ी अपनाएंगे, पर तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे 777 777 447 का आशीर्वाद मिलता है। और आज मैं बैठी हूँ गुरु जी स्वरूप के सामने, मुझ में अनेकों रूप दिख रहा है। चूंकि ये सत्संग करना चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ। इस स्वरूप में कभी गुरु नानक जी का दिख रहा है, ये मेरा भ्रम है क्या है नहीं पता। कभी साईं भगवान का दिख रहा है, कभी कृष्ण जी का, कभी हनुमान जी का, नहीं पता क्या है। कुछ कुछ तो दिखते जा रहा है, अभी भी दिख रहे हैं। मैं यही स्वरूप के पास बैठी हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, कभी कन्हैया जी दिख रहे हैं। मतलब लाइट चला गया है और गुरु जी का स्वरूप में ध्यान से देख रही हूँ, यही सब कुछ दिख रहा है। पता नहीं ये भ्रम है क्या है। गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। सच है तो मेरे गुरु जी आप निराले हो। कुछ दिन पहले, कल ही या परसों आया था कि मैं तेरे पास आ रहा तो बर्दाश्त कर पाएगी, तू मुझे बर्दाश्त कर। मैंने कहा क्यों नहीं गुरु जी, मेरी तो क्षमता नहीं है, लेकिन आओ ना गुरु जी, आओ ना। और भी लग रहा है गुरु जी आए हुए। गुरु जी मैं कितना दिन से बोलती गुरु जी शायद आप यहाँ है नहीं है, मुझे दिखाओ ना गुरु जी। आज गुरु जी ने दिखा दिया। क्या गुरु जी हर पल देखते रहते हैं। पूजा रूम में तो देवी देवता है, ये मेरी बेटी का घर है, तो यहाँ पे गुरु जी लग रहा है विराजमान है। लाइट भी चली गई है, थोड़ा सा भय ऐसा लग रहा है, पर इतना विश्वास है गुरु जी साथ में है। पता है हम लोग का विश्वास क्यों डगमगा जाता है। गुरु जी इसको तो गुरु जी हटा दे विश्वास को। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। थोड़ा पावर भी है मेरा आँख में, तो गुरु जी को दुपट्टा से सजाई हुई भी हूँ, तो शायद दुपट्टा थोड़ा सा इधर गिर गया है, वो सब दिख रहा है या सचमुच गुरु जी मुझे भाव दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। बस मैं थोड़ी देर, लाइट चली गई है, थोड़ी देर में हाथ में गुरु जी का दीप जलाऊंगी। और मैंने गुरु जी एक सत्संग में सुना था कि पैर में बहुत दर्द है, पुड़ी मैं जानता हूँ, तो हल्दी डाल के सरसों तेल को गर्म कर ले। और एक बार आया था कि मेथी डाल के, तो मैंने दोनों को ही गर्म कर लिया है और गुरु जी के स्वरूप के पास रख दिया है। वो प्रसाद बन चुका है क्योंकि बहुत देर से मैं रखी हुई हूँ। प्रसाद है। और ऐसा है ना कि लेफ्ट साइड में बेटी का बाथरूम है, बेडरूम है, तो क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुलता है, मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कभी नहीं देखी थी इसके घर में बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अभी खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो गुरु जी हैं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं और किसी को डरने की बात नहीं। हर पल गुरु जी मेरी बेटी के साथ जाते हैं और मेरी बेटी के साथ घर में प्रवेश कर जाते हैं। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ थोड़ा सा है, भय तो लगता है, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े भगवान मेरे घर बता रहे हैं और प्रेम भी वैसे ही बरसा रहे हैं। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर के पास जाऊंगी गुरु जी, संग संग चलना गुरु जी, संग संग चलना, मुझे डर से मुक्त रखना गुरु जी। ढंग से मैं हनुमान जी से मैं मांगी तो मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ बताते रहे। मेरे गुरु मिल गए। आज गुरु जी से भी बात बोलती है, गुरु जी मुझे हनुमान जी का भी शरण चाहिए, आपका भी। तो मुझे पता है गुरु जी में ही सब कुछ है, कि कभी भी थोड़ी देर पहले मैं कुछ मुझे ऐसा दिख रहा था,
मैं नहीं जानती कि सच है या झूठ है या क्या है। मुझे महसूस हो रहा था और अभी भी कुछ-कुछ महसूस हो रहा है। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और हाथ-पैर धो के कपड़े चेंज करके मैं थोड़ा दीप जलाती हूँ और मंत्र के साथ मैं इस सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। संध्या बेलने का शुक्राना है और फिर से शुक्राना लेकर हाजिर होती हूँ। गुरुजी की कृपा हम पर बरसती रहे, सारे संगतों पर बरसती रहे। गुरु से सबके अंग संग रहे, सबके कष्टों को दूर करे, सबको मुक्ति दे, सबको सद्बुद्धि दे, गलत राह से सबको अलग हटा के लिए उगाए। मैं ऐसे-ऐसे चीज़ देखती हूँ गुरुजी इंस्टाग्राम में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, कुछ लड़कों के साथ, कुछ महिलाएँ कर रही हैं। गुरुजी बहुत दुःख होता है। ये कैसा युग आ गया गुरुजी, क्या-क्या देखना पड़ेगा गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये देखने के लिए मुझे शामिल नहीं रखना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अपने शरण शरण में ले लेना मेरे गुरुजी, मेरे दाते, मेरे मालिक। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, हर जन्मों का शुक्राना मेरे प्रभु, हर जन्मों का शुक्राना। मेरे अंग संग रखना मेरे प्रभु, मेरे अंग संग रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय मेरे प्यारे प्यारे आंटी अंकल जी। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना मंत्र जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल दा शुक्राना गुरु जी, हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी। हर एक दात जो बिना मंगे तो ही मिली है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਸਾਨ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ, ਕੱਲ 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 ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਡੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰੇ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣੇ 2 3 4 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਇਹਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡੈਡ ਹੈ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ,
परमात्मा ते भरोसा रखो, गुरु जी ते भरोसा रखो, गुरु नानक पातशाह ते भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। मैं संगत जी मेरा बेटा चढ़ गया, मैं अरदास करी महाराज जी मेरे बेटे ਦਾ ਪੈੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੀ। ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ ਲੇਡੀ ਉਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੱਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੂੰਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਲੱਭੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, 12 ਵੱਜਣ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे प्राणों से प्यारे गुरु पिता महाशिव जी, गुरुदेव, शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके पावन चरण कमल में, आपके श्री चरणों में सुबह की पहली हाजिरी है प्रभु। आपने उठाया तो है। अमृत वेले सत्संग सुन रही थी, सत्संग पूरा हुआ। दूसरा सत्संग भी पूरा बहुत भाव भरा दिव्य सत्संग है प्रभु। पहले शुक्राना कर लो, तुरंत सत्संग सुनूंगी। और दूसरा सत्संग आपने दिया है, पुत्र जल्दी सुन ले, सत्य पुत्र सत्संग सुन, वरना हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। अभी कष्ट काट दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर सुनूंगी दाता, जरूर सुनूंगी प्रभु। आप हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हो दाता, और हम आपके बच्चे हैं प्रभु। आप हमारे पालक मालक, जीवन का आधार, सब कुछ आप हो प्रभु। पिता माता भ्राता सखा बंधु, सब कुछ आप हो परमात्मा। गुरुदेव, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। हर रोज एक नया दिन, शुभ दिन, नया सवेरा, जीवन में नया प्रकाश, नया उजाला देने के लिए आपका कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना 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 प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। करुणा निधान, करुणामयी, कण कण में बसा मेरा परमात्मा महाशिव, प्यारे गुरु पिता, आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारा संगत परिवार, आपको भी मेरा सुबह का प्यार और सुप्रभात, और सभी को मेरा दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हम सारा संगत परिवार गुरु पिता का परिवार है। गुरुपा ने एक ही धागे में हमको पिरोए है, और गुरुपा के आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर होता है। गुरुपा का दरबार बड़ा निराला है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है। परमात्मा के सभी संगत एक समान है। परमात्मा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। हम बहुत गलतियां करते हैं, उसमें मेरे जैसी तो बहुत गलतियां करती है प्रभु। आप बार बार मुझे टोकते भी हो, तू सुनती नहीं मेरा। गुरुजी महाराज, मुझे आपका ही सुनना है, और मैं आपकी ही बच्ची हूँ, जैसी भी हूँ आपकी बच्ची हूँ। गुरुजी, मुझे आपको डांटने का पूरा हक है, मुझे दीवा बनाने का भी आपका ही पूरा हक है, मुझे मेरा भांडा साफ करने का भी आपका ही हक है प्रभु। और आप जैसा कहो वैसा ही मैं करूंगी बाबा।
और वैसा ही मैं करती हूँ। उसमें भी कुछ गलतियाँ होती है तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, जब से आपके सानिध्य में आई हूँ, आपने हाथ थामा है। आप तो जन्मों जन्मांतर से मेरे साथ हो प्रभु। वो सब अभी स्मरण हो रहा है। आप जन्मों जन्मांतर से साथ हो और परमात्मा आगे भी आप ही इस जन्मों जन्मांतर तक साथ रहोगे। गुरुजी महाराज, आपके बिना कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी, आपके बिना कुछ भी नहीं चाहिए दाता। आप जैसी परिस्थिति में जो भी करते हो हमारे भले के लिए करते हो, चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे वो अच्छा वक्त हो। लेकिन जब आप हमारे साथ हो तो प्रभु हर मंजिल हर राह आसान लगती है। गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। मैंने कुछ लिखा नहीं लेकिन दिल बोल रहा है प्रभु। सच्चे दिल से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु, मुझे ये पता चल गया है गुरुजी महाराज, अंदर से मतलब आत्मा से बोलती हूँ प्रभु, दिल से, कि क्या मिला है हमें और हम कहाँ हैं, क्या भटक रहे, क्या सोच रहे हैं जो व्यर्थ है, जिसमें हम घूम रहे हैं, जिसमें हम मर रहे हैं, जिसके लिए हम इधर उधर भटक के कितना मेहनत करके सबका मन रख रहे हैं, सबके लिए मर रहे हैं, लेकिन वहां कोई कद्र नहीं है। परमात्मा, ये बार बार आपने मुझे समझाया है। गुरुजी महाराज, कल का जो सत्संग था वो भी बहुत सुंदर था। जो अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में जो संवाद हुआ था बहुत सुंदर, मैंने शेयर भी किया था। वैसा ही है प्रभु, हम वो बांस की तरह ही है जो धरती ने पकड़ के रखा है, लेकिन उसको तो हवा में फैलता है तो लगता है मैं ही कुछ हूँ। वो घमंड हमारा दूर हो जाए। धरती जो है पूरा परिवार संसार जैसा है, जो मोह माया में हमको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है प्रभु, धीरे धीरे वो छूट रहा है और पूरा छूट जाए प्रभु। मैं समझ चुकी हूँ बाबा, कुछ भी नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। और आए भी अकेले थे, जाना भी अकेला है। लेके क्या जाना है वो आपने समझाया है प्रभु, और उसमें ही अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। हाँ बाबा, आपने ये भी सिखाया है कि परिवार छोड़ के और घर बिखेर के आपने कुछ नहीं करना है। घर में रह के परिवार संभाल के भी आप सब कुछ कर सकते हो। और आपने आपकी भक्ति का इतना आसान तरीका, आसान हमें दिया है, कोई कठिन नहीं है। तपस्या आपकी बिल्कुल कठिन नहीं है। आप प्रैक्टिकल गुरुजी हो और आपने हमें बहुत बहुत सब कोई आडंबरों से बहुत दूर रखा है प्रभु। कोई ऐसा बंधन नहीं है प्रभु आपकी भक्ति में कि आप ऐसा करो वैसा करो, ना के बैठो उधर ना करो। आपने तो इतना सरल गुरु मंत्र और वो इतना चमत्कार, इतना शक्तिशाली मंत्र जाप दिया है प्रभु, जिससे हम हमारे जीवन की एक एक परिस्थिति को सामना करके सब कुछ कर सकते हो। और वो शक्ति जो मंत्र जाप की, और आप खुद हमारे साक्षात परमात्मा हमारे साथ हो, तो हाँ, सब कुछ आसान है प्रभु। और बस अब वो समझ चुके हैं, वही राह पे चलना है। आपकी ये बेटी ने कोई गलतियां की है तो क्षमा करना है गुरुजी महाराज, अब नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है, बहुत समझ चुकी हूँ प्रभु। संगत जी, जीवन में इतनी ठोकरें खाकर भी हम गिरे नहीं है, तो जरूर 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 प्यारे गुरु पिता ने हमारा हाथ थामे रखा है। और जो गुरुजी ने हाथ थामा है और गुरुपा का हाथ पकड़कर चलिए, जिंदगी में कभी किसी की टांग पकड़ने की नौबत हमें कभी नहीं आएगी। ये पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कभी मुंह से ये ना बोले, कभी भी मुंह से ये मत कहिए कि हम बड़े परेशान हैं, 24 घंटे में एक बार भगवान की कृपा आती है। जीवा जो कहेगे, जीवा पे आती है, जो कहेगा वैसा ही होगा। इसलिए कोई भी किसी से भी मिलो तो ये मत कहिए कि हम बड़े परेशान हैं भाई, बड़े दुखी है, और हमारा दुखड़ा नहीं रोना है। हर समय कहो कि बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है गुरुदेव की, बड़ी कृपा है परमात्मा की। दुख में भी रहो तो भी कहो बड़ी कृपा है, और संगत जी सुख में भी रहो तो भी कहो बड़ी कृपा है। किसी से सामने हमारा दुखड़ा नहीं रोना है। जो भी रोना है, जो भी करना है, परमात्मा के चरणों में, परमात्मा से जो भी मांगना भी, कुछ भी हमारी परेशानी है तो परमात्मा से
बात करनी है, परमात्मा के चरणों में सब समर्पित करके श्रद्धा से, भाव से बोलना है। गुरुपा कहते जो मांगना है मुझसे मांगो, दुनिया से मत मांगो। तो गुरुपा इतना साक्षात परमात्मा हमें जो मिला है, सही में हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें ये कृपा परमात्मा की मिली है। और परमात्मा से हम बातें कर सकते हैं, परमात्मा हमें जवाब भी तुरंत देते हैं। ये कहाँ मिलेगा? न था, न है, न कोई होगा तुम सा प्रभु, कोई न होगा आपके जैसा। और कृपा जब कहोगे ना तो भगवान को बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है परमात्मा की, ऐसे रटते रहोगे ना तो गुरु जी को, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनका स्वभाव ही है कृपा करने का, सबको खुश रखने का, सबको दुख में से बाहर निकालने का। ये परमात्मा हमारा गुरु दयालु है, दया का महासागर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, 2 लाइनें परमात्मा ने भजन की दी है। भजन इतने अच्छे सुनाते हैं परमात्मा, में एक एक भजन में बहुत मगन होकर सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक एक शब्द अंदर उतरता है और उससे मन इतना निर्मल होता है, इतना साफ होता है, इतना कचरा बाहर निकालता है। प्रभु, हमने जो हमारे अंदर कचरा भर के रखा है वो कचरा आप पूरा साफ करते हो प्रभु, और पूरा साफ कर दीजिए गुरु जी महाराज, हमारा भांडा पूरा साफ कर दीजिए दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो 2 लाइन जो है, क्यों चिंता करता यार, गुरुजी बैठे हैं, ना घबरा बेकार, गुरुजी बैठे हैं, तू हिम्मत ना हार, गुरुजी बैठे हैं। तो संगत जी, हमारे लिए गुरुजी बैठे हैं, वो ब्रह्मांडों के मालिक, सचखंड के मालिक, विश्व का मालिक जब हमारे साथ है, हमें दुनिया की क्यों परवाह करनी है। सब छोड़ दिया है बाबा, मैंने सब छोड़ दिया है बाबा, और धीरे धीरे छूट जाए पूरा मोह माया लोभ अभिमान, सब छूट जाए परमात्मा, सब छूट जाए। गुरुबा, हम बहुत उत्सुक हूँ, सारी बेटियां, सारे संगत परिवार उत्सुक है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आपका 7 तारीख को जो जन्मदिन है, पावन जन्मदिन, हमारे हमारे जीवन का पावन अवसर है प्रभु ये, तो उसके लिए सब खुशियां मना रहे, सब तैयारियां कर रहे। और गुरुपा, आपने तो अपने बच्चों को बुलाया, मुझे भी आपने बुलाया है बड़े मंदिर बाबा आपने, तो गुरुजी महाराज उत्सुक है, आज की टिकट है परमात्मा, आप हमारे साथ हो और साथ ही रहोगे, पक्का भरोसा है। तो गुरुजी महाराज, बड़े मंदिर विश्व का स्वर्ग समान धरती पे आपने इतना शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों से, 13 ज्योतिर्लिंगों से एक ही शिवलिंग में आपने सारी शक्ति भरी है प्रभु। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर यही है गुरुजी महाराज, और आपने अपनी बेटियों को मायका दिया, सारी बेटियां खुश है प्रभु अपने गुरु पिता को मिलने के लिए, और सभी खुश रहे, पूरा संगत परिवार हंसता खेलता गुरुपा का बहुत खुशियों से, जहाँ घर में मनाए, गुरु दरबार जाए, बड़े मंदिर जाए, या जहाँ भी है सब बहुत खुशियों से। और परमात्मा बहुत बहुत सबको आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, दीन दयाल है प्रभु। आपकी कृपा से हम सांसें भी ले रहे, आपकी कृपा से जी भी रहे, और बड़े मंदिर तक आने की शक्ति भी आप ही देते हो, भक्ति भी आप ही देते हो प्रभु। तो गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी मेरे दाता, जय जय गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।